हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जो कि सेमेस्टर सेकेंड का मैथ्स है, जिसकी हमने 2.3 तक कंप्लीट कर ली थी। जो थी आप सेकेंड चैप्टर में आप बात कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, जिसमें हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाई एंड एक्स के लिए स्टडी करी थी। आज हम स्टडी करेंगे लैग्रेंजे इक्वेशन। लैग्रेंजेस इक्वेशंस क्या होती हैं? द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ p प्लस फंक्शन ऑफ p। देखो कौन सी किस टाइप की इक्वेशन? द डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ p प्लस फंक्शन ऑफ p, वेयर x phi p एंड एफ पी आर द फंक्शंस ऑफ p ओनली। सिर्फ p के फंक्शन होंगे और ना x के ना y के। इसको कॉल्ड दी लैग्रेंजेस इक्वेशंस। उसको क्या कहोगे? लैग्रेंजेस इक्वेशन। ये कई बार 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ जाती है, तो आपको ये डेफिनेशन देनी है लैग्रेंजे इक्वेशन क्या होती है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। अच्छा, y इज इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर है, तो फंक्शन p का चाहे p स्क्वायर आया चाहे p क्यूब है, लेकिन फंक्शन किसका है? सिर्फ p का। तो आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ p प्लस में ये भी p का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ p। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैग्रेंजे इक्वेशन। अब इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने का एक मेथड है। तो सबसे पहले हम इसका मेथड स्टडी करते हैं और उसके बेस्ड पर एक क्वेश्चन है वो आज करेंगे। टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y लैग्रेंजे इक्वेशंस कैसे करते हैं? देखो क्या करना है, देखते हैं कुछ इसमें से, बाकी इसका एग्जाम्पल करेंगे हम डायरेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज दिस, ये होगी। सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लेकर आओगे, y इज इक्वल्स टू लैग्रेंजे फॉर्म में लेकर आओगे। y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ p प्लस में फंक्शन ऑफ p। फिर आप क्या करोगे? उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेप्स हैं जैसे हमने सॉल्वेबल फॉर x p एंड y के लिए करे थे, ऐसे ही इसके लिए है जो लैग्रेंजे इक्वेशंस हैं। तो क्या फाइंड आउट करोगे? dy बाई डी पी, ये फाइंड आउट करोगे। फिर क्या करोगे? dy बाई डी एक्स को p पुट करोगे, ये चीज़ बन जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर आपने यहाँ पर मेन क्या करना है, आपको मेन इस टाइप की लेकर आनी है, इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व करके इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? ये कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी। सारा जब सोल्व करोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आओगे, डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थर्ड स्टेप पी पुट करोगे। फोर्थ स्टेप क्या है? इसको सोल्व करोगे और इसको इस फॉर्म में लेकर आओगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी। और इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन ये होता है कि अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म की है, कैसे फॉर्म की है? dx बाय में dp प्लस में px इक्वल्स टू q, मतलब इस फॉर्म की है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? पहले हम इस टाइप की इक्वेशन के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है, इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dp प्लस में c। ये होता है इस टाइप का सॉल्यूशन। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपके पास e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये आपका होता है सॉल्यूशन फॉर किसके लिए? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड p के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसका आप यूज एग्जाम्पल में भी करोगे। तो हम बस इसके वर्किंग रूल्स भी वही हैं, जब हम डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल करते हैं, फिर जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल है इसका, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल्स टू x माइनस वाई पी इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। द गिवन इक्वेशन इज दिस। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, क्या ये क्लैरूट्स फॉर्म क्या ये लैग्रेंजेस फॉर्म बन सकती है? हाँ जी, बन सकती है। हमें ये फॉर्म चाहिए होती है। ये किस फॉर्म में आ गई? ये फॉर्म आ गई ये वाले, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ p माइनस या प्लस लिख सकते हो फंक्शन ऑफ p। सिर्फ फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है, 2 4 5 6 7, मतलब फंक्शन सिर्फ p का होना चाहिए, x नहीं हो सकता, वेरिएबल नहीं हो सकते, y नहीं हो सकता। क्लियर है? a तो यहाँ क्या है? कांस्टेंट है।
पहला स्टेप हो गया, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट करना फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, ये दो फंक्शन है। पहले एक्स बाई पी, एक्स का करोगे वन बाई पी एज इट इज, फिर उसके बाद एक्स एज इट इज पी का करोगे वन बाई पी का माइनस वन बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स, माइनस ए एज इट इज पी का करोगे डी पी बाई डी एक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव बहुत इजी है। फिर भी कोई डाउट आए तो लेक्चर में या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। स्टेप नंबर सेकंड हो गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। स्टेप नंबर थर्ड क्या था, डी वाई बाई डी एक्स को पी पुट करना, ये हमने पुट कर दिया। अब सिर्फ स्टेप नंबर थर्ड यहाँ पर पुट करा और उसके बाद हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है सोल्व करके, मतलब हमने ये फॉर्म बनानी है। देखो कैसे बनेगी, देखो ये फॉर्म बनेगी, ये देखो ये फॉर्म कैसे बनेगी। आपके पास डी वाई बाई डी एक्स को आपने क्या पुट कर लिया, पी पुट कर लिया। पी पुट करा तो डी वाई बाई डी एक्स पी है इक्वल टू वन बाई पी आपका, क्यों वन बाई पी कैसे आया, ये वन बाई पी सॉरी पहले से ही था, वन बाई पी माइनस में डी पी बाई डी एक्स एज इट इज। अब आपको कौन सी फॉर्म बनानी है, आपको ये वाली फॉर्म बनानी है, ये वाली। पहला स्टेप लैग्रेंज इक्वेशन को सोल्व करने का, y इज इक्वल्स टू दिस वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म में लेकर आना। फिर क्या करना, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। थर्ड स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करके इक्वल्स टू p पुट करना dy बाई डी एक्स को, और उसको इस फॉर्म में लेकर आना विच इज लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड p, जिसका सोल्यूशन आपके पास ये होता है। तो p ये चीज है। सबसे पहले हमें इसको फॉर्म में लेके आना, मतलब डी पी बाई डी एक्स को हमने एक साइड अलग करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यही है डी एक्स बाई डी पी, तो पहले डी पी बाई डी एक्स निकाल लो, फिर उसको उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना उसका। देखो डी पी बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या था, दिस था। फिर हमने क्या लिया, पी का एलसीएम लिया, तो इधर पी इधर कितना होगा, डिवाइड में जाएगा कितना। देखो अगर मैं इसको सोल्व करके बताऊँ, ये चीज़ क्या बनेगी, इसके डिवाइड में जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर जाएगा। और इधर कितना है आपके पास, पी है आपके पास लेफ्ट साइड, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास एक पी है, एक पी आएगा, पी माइनस में एक्स इंटू में डी पी बाई डी एक्स बच जाएगा, माइनस में ए पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स है, ठीक है, इक्वल टू पी है, इक्वल टू पी है, तो ये इधर जाकर पी स्क्वायर बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से ये चीज़ आ गई, ठीक है जी। उसके बाद क्या करा, इधर पी क्यूब है, अब पी वाली टर्म्स को एक रखा, डी पी बाई डी एक्स है, कॉमन ले लिया, ये आ जाए, निकल गई डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गया आपका। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी एक्स बाई डी पी, ये लो ये भी निकल गया, अलग अलग करती है, ये बन गई। ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये आपके पास फॉर्म बन गई, देखो यहीं से ये देखो ये फॉर्म बन गई सोल्व करके। मेन आपको ध्यान रखना है आपको कौन सी फॉर्म लेकर आनी है। ये फॉर्म कौन सी है, डी एक्स बाई डी पी प्लस में ये पी फंक्शन, पी का फंक्शन पी ये है इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, ये क्यू है। देख सो यही फॉर्म लेकर आनी थी हमने सोल्व करके, डी एक्स बाई डी पी प्लस में फाइव डैश पी, मतलब जो भी आपके पास पी फंक्शन है, पी है उसका डेरिवेटिव फाइव डैश पी, फाइव ऑफ पी माइनस में पी, ये आपकी इसी फॉर्म में आ गया। देखो यही फॉर्म आपकी आ गई इंटू में एक्स, ठीक है। चाहे आप इस फॉर्म को इसको ना ध्यान रखो, सिर्फ इतना ध्यान रखना जब आप सोल्व करोगे डायरेक्ट यही फॉर्म आएगी, बस आपके पास इस टाइप की फॉर्म आनी चाहिए, पी और क्यू निकल गया। अब आपको इसका सोल्यूशन मैंने बताया, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी, पी इंटू में डी एक्स, पी कितना है वन बाई पी क्यूब माइनस में पी, इसका डी एक्स करना, डी पी करना सॉरी, देखो यही चीज़ करना, ई इंटू में इंटीग्रेशन पी इंटू में डी पी, इसका तो माइनस कॉमन पी माइनस पी क्यूब ले लिया। देखो इसका आपको फैक्टराइज करना आता है, इसको कैसे सोल्व करोगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे आपके पास ये चीज़ है वन बाय पी कॉमन ले लो, वन माइनस में पी स्क्वायर बन गया, ये चीज़ बन गया। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन पहले ए बाय में पी लिखेंगे, प्लस में बी बाय में वन माइनस पी लिखेंगे, और प्लस में सी बाय में वन माइनस पी, सॉरी इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला ओपन करोगे, इसका स्क्वायर होता है तो तब ये वाला स्टेप आता, लेकिन अब क्या है, इसको लिख सकते हो वन बाय पी, अलग अलग वन माइनस पी और वन प्लस पी, तीनों अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो ए बाय में पी, बी बाय में वन माइनस पी और सी बाय में वन प्लस पी। इसको सोल्व करना आपको आता है वन बाय पी। अब मेन आप पहले क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको अलग भी निकाल सकते हो। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया, हमारे पास वन बाय पी माइनस पी क्यूब की वैल्यू जब मैंने इसको सोल्व करा ये बन जाएगी ए बाय पी प्लस बी बाय पी वन माइनस पी प्लस सी बाय वन प्लस पी, ये चीज़ बन गई, ठीक है, यही बनी थी।
अब मैंने इसको सोल्व करना है, किसको, इसको। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना आता है, +2 में बहुत अच्छी तरह कर चुकी हो। जब सेम करोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है p इंटू 1 - p और 1 + p, मल्टीप्लाई करते हो तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ 1 - p और 1 + p इंटू में a, प्लस में b के साथ क्या बचेगा, p इंटू में 1 + p इंटू में b, प्लस में c के साथ क्या बचेगा, p इंटू में 1 - p इंटू में c। अब क्या करोगे, आपको ABC की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। A, P को 1 करो, पुट 1 इक्वल टू, P को 1 पुट करोगे, ये 0, ये भी 0, यहाँ से 1 तो 2B, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालोगे आप P को क्या पुट कर दो, P को पुट कर दो एक बार -1। जैसे ही आप P को -1 पुट करोगे, 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1 पुट करोगे, कौन 0 बनेगा, -1 पुट करोगे, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, यहाँ से आ जाएगी -1 इंटू में 1 + 1 बन जाएगा, माइनस प्लस C, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -1/2, तो C की वैल्यू भी निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकाल गई, रह गई है आपके पास रह गई है सिर्फ A की वैल्यू निकालना। तो तीनों एक बार इक्वेशंस को P की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना, वहां से आपके पास एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन बाहर क्या है, देखो B की वैल्यू कितनी आई हुई है, B की वैल्यू आपके पास आई हुई है 1/2, ठीक है। C की वैल्यू आई है -1/2, तो P की वैल्यू यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको आप खुद ट्राई कर लेना। तो उसके बाद इसका इंटीग्रेशन 1/p का log p होता है, 1/1 log 1 - p, और इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ठीक है जी। इसको सोल्व कर लेना, डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन है, तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया आपका। अब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर dp प्लस में c, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इट्स कांस्टेंट टर्म है, ये अंडर रूट नीचे आ जाएगा, dp आ जाएगा, b से b कैंसिल। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स p होता है, यहाँ से वैल्यू आ गई। और इस x की वैल्यू को आप गिवन इक्वेशन में, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, कौन सी, ये वाली में, इसमें x की वैल्यू को पुट कर दोगे, क्योंकि जो आपको लास्ट में आपने क्या है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो जो फर्स्ट x की वैल्यू को पुट करोगे, तो जो आपका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3rd और 4th टुगेदर, थर्ड कौन सी, ये वाली जो x की वैल्यू आई, और 4th कौन सी, जिसमें आपने y और p में जो रिलेशन आया, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बना देंगे। तो ये बहुत इजी है, लैग्रेंजेस फॉर्म। आप इसको ट्राई करके देखना, कोई डाउट हो तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्लैरूट्स फॉर्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।